आज हम बात करने वाले हैं मूंग की फसल के बारे में। और इस बार हम इसे बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि किसान भाई मूंग की खेती तो करते हैं, लेकिन शुरुआत के 10-15 दिनों में कुछ छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं और वही गलतियां बाद में पूरी फसल के उत्पादन को कम कर देती हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम शुरुआत से लेकर पहले 10 दिनों तक की पूरी जानकारी विस्तार से समझेंगे कि इस समय आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, जिससे आपकी मूंग की फसल मजबूत बने और आगे चलकर आपको ज्यादा उत्पादन और अच्छा मुनाफा देखने को मिले। सबसे पहले अगर हम मूंग की फसल के बारे में सामान्य तौर पर बात करें तो ये एक ऐसी फसल है जो कम समय में किसानों को अच्छा फायदा दे सकती है। लगभग 60 से 65 दिनों में ये फसल तैयार हो जाती है और गर्मी के मौसम में भी 40 से 45 डिग्री तापमान तक इसे आसानी से उगाया जा सकता है। यही कारण है कि बहुत सारे किसान भाई इसे जायद सीजन में लगाते हैं और काफी अच्छा उत्पादन भी लेते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि शुरुआत के दिनों में आप कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले बात करते हैं बुवाई के सही समय की। अगर आप जायद में मूंग लगाना चाहते हैं तो 1 मार्च से लेकर लगभग 15 अप्रैल तक का समय सबसे अच्छा माना जाता है। इस समय अगर आप बुवाई कर देते हैं तो पौधों की ग्रोथ भी अच्छी रहती है और कीट रोग का प्रकोप भी अपेक्षाकृत कम देखने को मिलता है। इसके अलावा जल्दी बुवाई करने का एक और फायदा होता है कि आपकी फसल जल्दी तैयार हो जाती है और खेत भी समय से खाली हो जाता है। जब खेत जल्दी खाली हो जाता है तो आप उसमें अगली फसल की तैयारी भी आराम से कर सकते हैं। अगर हम खेती के वैज्ञानिक तरीके की बात करें तो खेत को तैयार करना भी बहुत जरूरी होता है। मूंग की खेती के लिए मिट्टी भुरभुरी और अच्छी तरह तैयार होनी चाहिए। अगर आपने पहले से खेत की गहरी जुताई कर रखी है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे मिट्टी में मौजूद कई प्रकार के कीट और रोग नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद 1-2 बार हल्की जुताई करके खेत को समतल कर देना चाहिए, ताकि बुवाई के समय बीज समान दूरी पर गिरे और पौधों की बढ़वार अच्छी हो। अब बात करते हैं बीज के बारे में। बहुत बार किसान भाई सीधे बीज बो देते हैं, लेकिन बीज उपचार नहीं करते, जबकि बीज उपचार बहुत जरूरी होता है। अगर आप बीज का सही तरीके से उपचार करते हैं तो शुरुआती समय में पौधों को कई प्रकार के रोग और कीटों से बचाया जा सकता है। आमतौर पर बीज उपचार के लिए किसान फफूंदनाशी और कीटनाशी दोनों का उपयोग करते हैं। बीज उपचार करते समय अगर आप 2 किलो बीज लेते हैं तो उसमें लगभग 1 मिलीलीटर क्लोरेंट्रानिलिप्रोल वाली दवा मिला सकते हैं, जिसे किसान भाई कोराजिन के नाम से भी जानते हैं। ये दवा एक प्रकार की सिस्टमिक कीटनाशी होती है और शुरुआती अवस्था में पौधों को कई प्रकार की इल्लियों से बचाने में मदद करती है। इसका फायदा ये होता है कि जैसे ही पौधे अंकुरित होते हैं और 5 से 7 दिन की अवस्था में आते हैं, तब जो जाले वाली इल्ली होती है वो अक्सर पौधों को नुकसान पहुंचाती है। अगर बीज उपचार पहले से किया गया है तो इस कीट का असर काफी हद तक कम हो जाता है। अब बात करते हैं शुरुआती दिनों में होने वाले कीट प्रकोप की। जब मूंग की फसल लगभग 5 से 7 दिन की हो जाती है, तब बहुत बार खेतों में जाले वाली इल्ली का प्रकोप देखने को मिलता है। ये इल्ली बहुत छोटी होती है, लेकिन इसका नुकसान बहुत बड़ा होता है। कई बार किसान भाई सोचते हैं कि पौधे छोटे हैं इसलिए ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन वास्तव में यही समय सबसे ज्यादा संवेदनशील होता है। अगर इस समय नियंत्रण नहीं किया गया तो कई पौधे पूरी तरह खत्म हो सकते हैं। इसलिए जब आपकी फसल 5 से 7 दिन की हो जाए तो आपको रोजाना खेत का निरीक्षण करना चाहिए। सुबह के समय एक बार खेत में जरूर जाना चाहिए और शाम को भी एक बार पौधों को ध्यान से देखना चाहिए। अगर आपको पत्तियों में कहीं भी हल्का सा नुकसान दिखाई दे या पत्तियां मुड़ी हुई नजर आए तो समझ जाइए कि कीट का प्रकोप शुरू हो चुका है। ऐसी स्थिति में तुरंत पहला स्प्रे करना बहुत जरूरी होता है। स्प्रे के लिए आप क्लोरेंट्रानिलिप्रोल आधारित दवा का उपयोग कर सकते हैं। 20 लीटर पानी में लगभग 5 मिलीलीटर दवा मिलाकर स्प्रे किया जा सकता है। इसके साथ में आप प्रोफेनोफॉस और साइपरमेथ्रिन जैसी दवा भी मिला सकते हैं, ताकि कीटों पर जल्दी और प्रभावी नियंत्रण मिल सके। करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि दवा पत्तियों के ऊपर और नीचे दोनों तरफ अच्छी तरह लगे। इसके लिए आप सिलिकॉन बेस्ड चिपकने वाला पदार्थ भी मिला सकते हैं, जैसे कि एग्री 82 या इसी प्रकार का कोई भी अच्छा स्टिकर। इससे दवा पत्तियों पर अच्छी तरह चिपक जाती है और उसका असर ज्यादा समय तक बना रहता है। अब बात करते हैं खरपतवार प्रबंधन की। मूंग की फसल में खरपतवार एक बहुत बड़ी समस्या बन सकते हैं। अगर शुरुआती 10 से 15 दिनों में खरपतवार को नियंत्रित नहीं किया गया तो वे तेजी से बढ़ते हैं और फसल के पोषक तत्वों को भी खा जाते हैं। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि बुवाई के तुरंत बाद ही खरपतवार नियंत्रण की योजना बना ली जाए। अगर आप बुवाई के तुरंत बाद सूखे खेत में पेंडिमिथालिन का स्प्रे कर देते हैं तो शुरुआती खरपतवारों को काफी हद तक रोका जा सकता है।
उसके बाद हल्की सिंचाई कर दी जाए तो दवा मिट्टी में सक्रिय हो जाती है और नए खरपतवारों को उगने से रोकती है। ये तरीका बहुत सारे किसान भाई इस्तेमाल करते हैं और उन्हें अच्छे परिणाम भी मिलते हैं। इसके अलावा अगर बाद में कुछ खरपतवार निकल आते हैं तो जब वे 2 पत्तियों की अवस्था में हों तभी उनका नियंत्रण करना चाहिए। इस अवस्था में खरपतवार बहुत छोटे होते हैं और दवा का असर भी जल्दी होता है। अगर आप ज्यादा इंतजार करते हैं और खरपतवार बड़े हो जाते हैं तो फिर उन्हें नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। अब बात करते हैं फसल की शुरुआती बढ़वार की। जब मूंग का पौधा लगभग 7 से 8 दिन का हो जाता है तब उसकी 2 से 3 पत्तियां निकल आती हैं। इस समय पौधे को स्वस्थ बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। अगर पौधा इस अवस्था में मजबूत बन गया तो आगे चलकर उसकी शाखाएं भी ज्यादा निकलेंगी और फलियां भी ज्यादा बनेंगी। इस समय कई किसान भाई फसल पर हल्का पोषण स्प्रे भी करते हैं ताकि पौधों की बढ़वार अच्छी हो सके। इसके लिए आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या समुद्री शैवाल आधारित उत्पादों का भी उपयोग कर सकते हैं। इससे पौधों को शुरुआती ऊर्जा मिलती है और वे तेजी से बढ़ने लगते हैं। इसके साथ साथ खेत की नमी का भी ध्यान रखना चाहिए। मूंग की फसल को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, लेकिन मिट्टी में हल्की नमी बनी रहनी चाहिए। अगर मिट्टी पूरी तरह सूख जाती है तो पौधों की बढ़वार रुक सकती है। इसलिए अगर जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि पानी ज्यादा जमा ना हो, क्योंकि मूंग की फसल को जल भराव बिल्कुल पसंद नहीं होता। अगर खेत में पानी खड़ा हो जाता है तो जड़ें सड़ने लगती हैं और पौधे कमजोर हो जाते हैं। अब अगर हम कुल मिलाकर शुरुआती 10 दिनों की बात करें तो इस समय 3 चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं: बीज उपचार, कीट नियंत्रण और खरपतवार प्रबंधन। अगर इन तीनों बातों का ध्यान रख लिया जाए तो फसल की नींव मजबूत बन जाती है। बहुत बार किसान भाई कहते हैं कि उन्होंने अच्छी किस्म का बीज लगाया लेकिन उत्पादन कम मिला। इसका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि शुरुआत के दिनों में फसल की सही देखभाल नहीं हो पाती। जबकि अगर शुरुआती 10 दिन सही तरीके से संभाल लिए जाएं तो बाद की फसल अपने आप अच्छी बनती चली जाती है। इसलिए कोशिश करें कि बुआई के बाद पहले 10 दिनों तक रोजाना खेत का निरीक्षण जरूर करें। छोटी छोटी समस्याओं को तुरंत पहचानें और समय पर उनका समाधान करें। ऐसा करने से न केवल फसल सुरक्षित रहती है बल्कि उत्पादन भी बढ़ जाता है। आने वाली अगली वीडियो में हम 10 से 20 दिनों की अवस्था के बारे में विस्तार से बात करेंगे कि इस समय फसल में कौन कौन से कीट रोग आ सकते हैं, कौन कौन से स्प्रे करने चाहिए और पौधों की ग्रोथ को कैसे बढ़ाया जा सकता है। अगर आप भी मूंग की खेती करते हैं तो अपने अनुभव जरूर शेयर करें ताकि बाकी किसान भाइयों को भी उससे सीखने का मौका मिले। खेती में प्रैक्टिकल अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक होता है और किसान का अनुभव दूसरे किसानों के लिए बहुत काम आ सकता है। देखिए किसान भाइयों, अगर आप इन शुरुआती 10 दिनों में इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो आपकी मूंग की फसल की नींव बहुत मजबूत हो जाती है, क्योंकि खेती में सबसे ज्यादा नुकसान शुरुआत की गलतियों से ही होता है। इसलिए कोशिश करें कि रोजाना अपने खेत का निरीक्षण जरूर करें, पौधों की पत्तियों को ध्यान से देखें और अगर कहीं भी कीट या खरपतवार दिखाई दे तो तुरंत नियंत्रण करें। अगर शुरुआत सही हो गई तो आगे चलकर आपकी फसल में जबरदस्त ब्रांचिंग, ज्यादा फलियां और अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। अगली वीडियो में हम 10 से 20 दिनों के बीच की पूरी मैनेजमेंट और जरूरी स्प्रे के बारे में विस्तार से बात करेंगे।